अस्सलामुअलैकुम टू ऑल लिसनर्स। आई एम मोहम्मद सब्तैन हयात। हम पढ़ रहे थे डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा डिसीजन और डिसीजन की टाइप्स। डिसीजन की टाइप्स के अंदर हमने डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के 5 क्राइटेरिया पढ़े थे। 5 में से 2 डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मज़ीद 2 क्राइटेरिया जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वो क्राइटेरियन कौन से हैं? द क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म एंड द सेवेज रेग्रेट क्राइटेरियन। तो ये 2 क्राइटेरिया जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म। क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म में क्या होता है? इसमें हमारे पास फॉर गेन या प्रॉफिट के लिए हम मैक्सिमिन इस्तेमाल करते हैं, फॉर लॉस के लिए मिनी मैक्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गेन के लिए भी और लॉस के लिए भी। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स जो है वो गेन का है, गेन भी इसको कह सकते हैं या प्रॉफिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास ये स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, ये हमारे पास एक्शंस हैं, एक्शन इसको कह सकते हैं, अल्टरनेटिव इसको कह सकते हैं या स्ट्रेटजी भी इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो गेन के लिए है तो हम इसमें मैक्सिमिन क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो भी चीज़ होती है फार्मूला होता है, पहले हमने मैक्स और मिन पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि उसका सेकंड पार्ट हम पहले हल करेंगे। अब वो चीज़ जो है यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास कारआमद होगी। तो मैक्सिमिन में हम क्या करेंगे? पहले ये वाला पार्ट इसका हल करेंगे। मिन का मतलब मिनिमम। तो पहले हम इन एक्शन का, इन स्ट्रेटजीज़ का, इन अल्टरनेटिव्स में से मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो इसके अंदर हमारे पास 5 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। A2 के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 7 है। A3 के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 12 है। A4 के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 15 है। तो हमने इसका ये सेकंड पार्ट पहले हल कर लिया, मिनिमम वैल्यू हमने सब की निकाल ली। अब हमने जो मिनिमम वैल्यूज़ निकाली हुई हैं उनके अंदर से मज़ीद हमने अब मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इन सब के अंदर 5, 7, 12 एंड 15 के अंदर 15 है। तो हमारे पास A4 जो है वो हमारे पास स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव एक्शन इस्तेमाल होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 15 आई है। अब हम चलते हैं लॉस मैट्रिक्स के लिए। तो लॉस मैट्रिक्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही दिया हुआ है, लेकिन इसमें बताया हुआ है कि ये लॉस मैट्रिक्स है या इसको कॉस्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं मिनीमैक्स। तो मिनीमैक्स क्राइटेरियन के लिए हम देखते हैं मिनीमैक्स। तो इसका सेकंड पार्ट है मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो हम इन कैटेगरीज के अंदर से, स्ट्रेटजीज़ के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास A1 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 25, A2 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 23, A3 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 21 एंड A4 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 30। अब हमने इसका सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाल ली हैं सबकी। तो ये सेकंड पार्ट मिनी मैक्स का मैक्स हमने हल कर लिया, मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाल ली। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ आए जो हमने दूसरे नंबर पे करना था। तो उसमें अब हमने जो ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हम स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इन सब में से मिनिमम वैल्यू 25, 23, 21 और 30 में से 21 जो है वो
मिनिमम वैल्यू है, तो इसलिए हमने A3 अल्टरनेटिव इस्तेमाल करना है, A3 स्ट्रेटजी अपनानी है। अब आगे हमारे पास आ गया है सेविज रेग्रेट क्राइटेरियन, और इसको हम मिनीमैक्स रेग्रेट क्राइटेरियन भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सेविज रेग्रेट क्राइटेरियन के अंदर हम क्या बनाते हैं, पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है उससे एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको रेग्रेट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट रेग्रेट मैट्रिक्स बनाते हैं, उससे ये फार्मूला इस्तेमाल करके ये मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर उस पर मिनी मैक्स अप्लाई करते हैं। मिनी मैक्स अप्लाई करने का तरीका हमने बता दिया है, बिल्कुल सेम मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हम कॉस्ट माइनस मिनिमम कॉस्ट, इस दोनों चीज़ों का फ़र्क आपने याद रखना है। मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट एंड कॉस्ट माइनस मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद ये रिग्रेट मैट्रिक्स बनता है, और ये लास्ट वाला जो हमारे पास मिनी मैक्स है ये दोनों पे ही अप्लाई होता है, बेशक क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का, लेकिन हमने उस पर अप्लाई एंड पे हमने मिनी मैक्स करना है। हमारे पास डिफरेंट ये चीज़ है, सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट एंड कॉस्ट माइनस मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें हम जो रिग्रेट मैट्रिक्स बनाते हैं वो असल समझ लें कि हमारा लॉस का मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, गेन और प्रॉफिट मैट्रिक्स है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले हम मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यूज़ में से हम यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे इनके अंदर। अब हमने स्टेट्स ऑफ नेचर्स के अंदर से मैक्सिमम वैल्यूज़ लेनी है, हर स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, S1 के अंदर, S2 के अंदर, S3 के अंदर, S4 के अंदर। तो हमारे पास ये पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, उसके बाद माइनस हमने जो हर वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों का याद रखिएगा, गेन मैट्रिक्स और लॉस मैट्रिक्स में, कि हमने गेन मैट्रिक्स में मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है स्टेट्स ऑफ नेचर में से, और वो वैल्यू मालूम करने के बाद हमने हर वैल्यू को इस मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देना है। और लॉस में हमने इनमें से मिनिमम वैल्यू लेनी है और मिनिमम वैल्यू को इस हर वैल्यू के अंदर से माइनस करना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं गेन मैट्रिक्स, तो हमने ये सब की जो है वो वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हमारे पास होता क्या है, इसको मैंने पहले आपको कहा कि ये हम जो रिग्रेट मैट्रिक्स बनाते हैं वो लॉस मैट्रिक्स होता है। लॉस मैट्रिक्स किस तरह से होता है, अब देखें हमने गेन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि A4 जो है एक चीज़ में हमें प्रॉफिट 30 रुपये दे रहा है, 30 रुपीज़ प्रॉफिट है। हम इसके साथ देख रहे हैं कि ये हमारे पास 5 है, तो हमने ये 30 मैक्सिमम था, 30 में से हमने 5 को माइनस कर दिया। अगर हम ये वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो हमें लॉस कितने का होगा, कि यहाँ पे हमें 30 मिल रहे थे, यहाँ पे हमें 5 मिल रहे हैं, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 25 का। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल हमें ये 30 दे रहा है, तो यहाँ से हमने 8 माइनस किया, 8 माइनस किया, तो 22 का हमें लॉस है। A3 में हमने क्या देखा है, 21 है, 21 में हमारे पास जो लॉस है वो 9 रुपीज़ का है, और 30 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास लॉस क्या है, 0 है। इसी तरह हमने तमाम स्टेट्स ऑफ नेचर का हमने मैक्सिमम लिया और उनका बाकियों के साथ कंपैरिजन किया, हमने देखा कि किस में हमारे पास
लॉस जो है वो कितना हो रहा है। उसके बाद हमने ये वाला रिग्रेट मैट्रिक्स बनाने के बाद, रिग्रेट मैट्रिक्स किस तरह से बनाया है, इसमें से सारी वैल्यूज़ को माइनस किया है। 22 में से ये सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं, 22 में से 10 माइनस किया 12, 22 में से 7 माइनस किया 15, 22 में से 18 माइनस किया 4, 22 में से 22 माइनस किया तो 0। इसी तरह से हमारे पास ये दोनों हमारे पास स्टेट्स ऑफ नेचर भी बन जाएंगे। अब हमने इसके बाद जो मैंने पीछे शेप बनाई थी उसमें रिग्रेट मैट्रिक्स के बाद हमने मिनी मैक्स अप्लाई कर देना है। तो मिनी मैक्स का तरीकाकार आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हम इसका पहले सेकंड पार्ट मैक्सिमम वैल्यू और फिर हम इसके मैक्सिमम के अंदर से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेंगे। तो हमने अब रिग्रेट मैट्रिक्स में से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो ले ली हैं और उसके बाद हमने जो मिनिमम वैल्यू थी वो ले ली है। अब हमारे पास जो एक्शन है, जो अल्टरनेटिव है, जो स्ट्रेटजी है वो A3 बनी है। तो ये नीचे लिख दी गई है। बिल्कुल सेम इसी तरह से लॉस मैट्रिक्स में हमारे पास ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका स्टेट्स ऑफ नेचर दिए हुए हैं, एक्शन दिए हुए हैं। तो हमने इसको किस तरह से हल करना है। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये देखें, मिनिमम वैल्यू पहले निकालनी है हर स्टेट्स ऑफ नेचर की और उस वैल्यू को हमने इस हर वैल्यू के अंदर से माइनस कर देना है। अब ये वैल्यू हमने ली है 5, 8, 21, 30 में से सबसे मिनिमम वैल्यू आई है 5। इसी तरह S2 में से मिनिमम वैल्यू 7, S3 में मिनिमम वैल्यू 12, S4 में से 15। अब हमने पहले क्या किया था, इस वैल्यू में से हर एक वैल्यू को माइनस किया था, लेकिन जब मिनिमम वैल्यू लेंगे तो हर वैल्यू में से इस 5 को माइनस करना है। तो 5 - 5 हमारे पास 0 आ गया है। अब बिल्कुल ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है कि हमारे पास ये देखें लॉस हो रहा है, ये हमें लॉस दे रहा है 5 का, ये 8 का, ये 21 का और ये 30 का। अब अगर हम ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो हमें लॉस 5 है। अब हमने इसका बाकियों के साथ कंपैरिजन करना है। अगर हम ये स्ट्रेटजी करते हैं तो हम समझ लें कि लॉस जो है हमारे पास 0 हो गया है। अब इसका ये वाली हम कैटेगरी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो हमें उससे जो है 3 रुपये लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे तो 16 एंड A4 में 25 ये लॉस हमारा बढ़ रहा है। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ हमने माइनस कर दी, सारी वैल्यूज़ में से ये मिनिमम वैल्यूज़ को माइनस कर दिया और ये हमारे पास रिग्रेट मैट्रिक्स बन गया। अब रिग्रेट मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने फिर वही अप्लाई करना है मिनी मैक्स। तो हमारे पास मिनी मैक्स के लिए फिर वही तरीकाकार है, हमने हर कैटेगरी हर स्ट्रेटजी में से मैक्सिमम वैल्यू पहले लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेने के बाद हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो ये 10, 8, 16, 25 ये हर स्ट्रेटजी की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई और इन 10, 8, 16, 25 में से मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 है। तो हम A2 स्ट्रेटजी एक्शन अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अभी हमारे पास एक क्राइटेरिया रह गया है तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।